चुप रहो अटल, कुछ मत बोलो। कैसे चुप रहो बाबूजी? ये लोग झंडे को जलाने की बात कर रहे हैं। अंदर चलो। माँ कैसे अंदर चलूं? ये लोग झंडा जला रहे। मैं सब समझती हूँ, भी अंदर चलो। चुपचाप अपने बच्चे का मुंह बंद रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। लेकिन आप ये झंडा जला क्यों रहे हो? क्या मिलेगा आपको? ताकि ऐसे लोग जिसमें थोड़ी सी भी राष्ट्रभक्ति की भावना हो, वो इसी आग के साथ जल जाए। चलो जलाते हैं। चलो। माँ छोड़िए हाथ। हम क्रांतिकारी हैं। हम इस देश की मिट्टी की फसलें और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हें देखकर संतोष हुआ कि आने वाली पीढ़ी इन विदेशी हुकूमतों की गोलियों के बीच दौड़ रही है, दूर दिख रही आजादी को पाने के लिए। भारत माता की जय। माँ सबको मरना एक ना एक दिन है ना। मर जाऊंगा तो समझना कि 3 ही बेटे थे आपके। माँ छोड़िए मेरा हाथ। सुफलाम सुफलाम मलयज शिखलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। अटल, अटल वहीं खड़े रहना। सब बच्चों आगे नहीं आना, एक एक को गोली मार दूंगा। इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। अब ये खुद ही इस झंडे को नीचे जमीन पे गिराएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखते जाओ, अभी ये होगा। अब हम इसे इस डंडे से तब तक मारेंगे जब तक कि इस झंडे को वो नीचे नहीं रख देता। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। ये बच्चा जिद कर रहा है। तो छोड़ दो। सब हो गया तो छोड़ दो। देखिए अटल को छोड़ दीजिए। अब बात समझ, छोड़ दिया अटल, अटल को छोड़ दीजिए। कीजिए ना, हाथ जोड़िए। अब ऐसा ही होगा। ये जो देशभक्ति की भावना में उछल रहा है ना, मैं देखता हूँ कि इसका कौन कौन साथ देता है। कोई नहीं बचाने आएगा इसे, कोई नहीं। घर वालों के सिवाय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मर जाने से। इसे ये समझ में आ जाएगा आज। घर वाले आगे बढ़ेंगे ना तो गोली मारते ना, और बाकी लोगों में देखते हैं कि कितना दम है कि अंग्रेजी हुकूमत से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर सके। नीचे रखो झंडा। नहीं रखूंगा। भारत माता की जय। अटल बेटा झंडा नीचे रखो। छोड़ दो झंडा अटल। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए ना।
सत्य का रास्ता होता ए मामा नमक रे जीत सत्य की सदा होती हर बार है सत्य को प्रताड़ना भारत माता की जय। सहनी पड़ी मत मारे अब। छोड़ो छोड़ो। अरे मत मारो उसको। अरे चुप कर रहे हो। अरे भारत माता की जय। छोटा बच्चा है ये। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। मुझे मेरे बच्चे को बचाने दीजिए। भारत माता की जय। तू कौन है बुढ़िया? इस देश की माँ। मेरे पर ना क्या कर माफी मांगो। माँ है मेरी। इस देश की हर औरत भारत माँ है और भारत माता किसी के पैरों पर नहीं झुकेगी। देश की माँ मतलब? यही कि एक माँ बेबस रो रही है और एक माँ अपने बेबसी को छोड़कर आई है तुम्हारे पास। तुम्ही ने कहा था ना कि घर वालों को छोड़कर और कोई नहीं आएगा अटल के पास। मैं आई हूँ। छोड़ दो इस बच्चे को। अरे छोड़ दीजिए अटल को। अंदर नीचे करिए। अरे छोड़ दीजिए। अभी जाके कहता हूँ बड़े साहब को, अब इस मोहल्ले की हार नहीं। जाइए जाइए जाकर बता दीजिए। जाइए यहाँ से। चलो। और ये भी कह दीजिएगा कि ग्वालियर में अब भी एक मोहल्ला बचा है जहाँ चाहे जो लोग आ जाए स्वतंत्रता के झंडे को नहीं जला सकते। चलो। आपका धन्यवाद। किन शब्दों में करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सलामत रहेगा आपका बेटा, तभी तो हमारे जैसे बूढ़ी माओं की दुकान, मकान, जीवन उजड़ने से बचेगा। अंदर चल। रुक जाओ। कहाँ अंदर लेकर जा रही हो उसे? मरहम लगाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो उसे। ये अंदर नहीं जाएगा और कोई मरहम नहीं लगेगा। जब तक अपनी माँ की कसम खाकर नहीं कहता कि ऐसे मामलों में नहीं पड़ेगा।
तब तक कोई मरहम नहीं लगेगा। नहीं खा सकता कसम बाबूजी, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं, होगा भी नहीं। मैं बता नहीं रहा हूं तुम्हें, आदेश है मेरा। बाबूजी, राजा दशरथ जी के आदेश को प्रभु श्री राम जी ने भी नहीं माना था। राजा दशरथ जी ने ये कहा था कि माता कैकेयी का वचन तोड़ दो और वनवास मत जाओ। अटल, समझो बात को। दादाजी, और क्या समझूं? समझ चुका हूं कि देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। और तो फिर ये भी बात समझ लो, तुम्हारे घाव पर कोई मरहम भी नहीं लगेगा। यही ऐसे ही खड़े रहोगे तुम, घर के अंदर नहीं आओगे। चलो। कैसी बातें कर रहे हो? बेटा है हमारा। हमारा बेटा? क्या ये हमारे परिवार को अपना समझता है? देखो कृष्णा, ये क्रांति के रास्ते पर जो चल पड़ते हैं ना, उनका कोई परिवार कोई अपना नहीं रहता। ये ऐसे नहीं समझेगा। और सबसे कह रहा हूं मैं, गणपति बप्पा की कसम है सबको, ना कोई इसे अपने घर में ले जाएगा, ना कोई इसके घाव पर मरहम लगाएगा। सहने दो इसे इसका दर्द, क्योंकि दर्द जरूरी है इसके सर से जुनून उतारने के लिए। छोड़ो उसे, छोड़ो और चलो तुम, चलो सब लोग चलो। कृष्णा, मैंने कहा चलो यहां से। कृष्णा, कसम है मेरी, अगर यहां रुकी तो। बाबूजी, सूर्य सा अटल, 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 सूर्य सा अटल। देखिए मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये क्या कर दिया आपने? कसम दिला दी, मेरा बच्चा दर्द से करा रहा है, हाँ। मरहम तो लगाने। हाँ, रहने दो, नहीं लगाओगी जाओ क्या मरहम तुम उसे? नहीं लगाओ। बात सुन। नहीं, उसे दर्द से कराने दो, वैसे फिर समझ में आएगी उसके बाद। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हाँ, ठीक तो है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्र प्रेम उसके मन में इस तरह बस गया है कि इस सजा का असर नहीं होगा। वो नहीं समझेगा खुद से, हमें उसे समझाना होगा। क्या बात कर रही हो आप माँ? हमें समझाना होगा? उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो किससे दुश्मनी ले रहा है? नहीं बेटा, वो नहीं सोच पा रहा है कि वो किससे दुश्मनी ले रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में, सोच में बस एक ही बात है कि वो अपनी धरती माँ से प्रेम कर रहा है। उसके प्रेम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं क्या करूं? मैं क्या कहूं अब? कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुनो अभी। जाओ और उसे अच्छे से समझाओ। उसे समझाओ कि जिस रास्ते पर वो चलने की कोशिश कर रहा है ना, उस रास्ते पर उसे सिर्फ दर्द मिलेगा।
घाव मिलेंगे, लेकिन मरहम नहीं मिलेगा। जाओ समझाओ उसे। वाजपेयी जी, ये कंप्लेंट की एक कॉपी आपको देकर जा रहा हूं मैं। आपके बेटे अटल बिहारी वाजपेयी पर कंप्लेंट किया गया है। संभाल लीजिए, एक बार पुलिस कंप्लेंट लिखित हो गई तो पता भी नहीं चलेगा कब अपराधी बनकर प्रशासन के हत्थे चढ़ जाएगा अटल। वाह अटल बेटा वाह, बहुत खूब। ये देखो, बटेश्वर से यहाँ आया था ग्वालियर। इस बड़े शहर में तुम सब लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे। अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा किया, अच्छी तरक्की की है। देखो, पढ़ लिख कर बड़ा बनना था ना, ये देखो बन गए तुम। पुलिस कंप्लेंट हुई है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेंट हुई है अटल। बस यही देखना बाकी था। और क्या दिन दिखाओगे? क्षमा कीजिए बाबूजी, आपके अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। आपके जगह कोई और होता तो वो अपने बेटे को ऐसे ही डांटता, लेकिन अब मैं जैसा हो गया हूँ वैसा ही रहूंगा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। लौटने का रास्ता नहीं है? लौटने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मेरे कुछ करने से पहले तुम समझाओ इसे। पुलिस कंप्लेंट आई है इसकी। माँ, आप समझती है ना कि मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं पढ़ूंगा, सब करूंगा, लेकिन रास्ते के लिए जीऊंगा। अटल, मैं समझ में क्या आता है राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम? क्या बकवास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है माँ। बस हो गया। अवध भैया, मुझे कम से कम ये तो समझ आता है कि अपनी माँ से कैसे बात करूं। तुम चुप रहो। नहीं रहूंगा चुप। और मेरे समझ में भी आ गया है भी कि मुझे क्या करना चाहिए था। गलत बंटवारा कर दिया मैंने बेटा। अब सही करता हूँ। छोड़ो उसे, छोड़ो। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़ी रहो। हिलोगी नहीं तुम तीनों भी आ जाओ इस तरफ। आ जाओ, आ जाओ, खड़े रहो यहाँ। अब हो गया सही बंटवारा अटल। हम सारे परिवार वाले एक तरफ और तुम अकेले दूसरी तरफ। अब तुम्हारे हिस्से में सिर्फ एक चीज बची है, ये पुलिस कंप्लेंट का कागज। धन्यवाद बाबूजी, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। 100
में से 100 पिता मेरे जैसे बच्चे के साथ ऐसे ही करेंगे जैसा आपने किया। मगर शायद आपका बेटा बाकी बेटों जैसा नहीं बन पाया। क्षमा कीजिए बाबूजी, नहीं बन पाया आपकी उम्मीदों का अटल। वादा करता हूँ कि धरती माता को कभी अफसोस नहीं होगा कि मैं उनकी उम्मीदों जैसा नहीं बन पाया।